मुरादाबाद शहर का मास्टर प्लान प्राधिकरण बोर्ड द्वारा पास हो जाने के बाद मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अब अपनी अगली तैयारियों को किया जा रहा है। मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित कार्यालय पर मौजूद रहे प्राधिकरण उपाध्यक्ष शैलेश कुमार द्वारा बताया गया कि महायोजना में उद्यमियों की मांग पर विशेष आर्थिक क्षेत्र तक 36 मीटर चौड़े महायोजना मार्ग तथा उसके दोनों ओर 500 मीटर चौड़े औद्योगिक क्षेत्र, साथ ही SEZ के निकट लगभग 200 एकड़ के शिल्पग्राम की व्यवस्था की गई है। वहीं दिल्ली रोड व कांट रोड पर व्यावसायिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बाजार स्ट्रीट तथा उपनगर केंद्रों का प्रावधान भी किया गया है। उपाध्यक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि भविष्य में संभावित मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल, स्टेडियम, बस व ट्रक टर्मिनल के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था महायोजना में की गई है। रामगंगा व गांगन नदी के किनारे सुनियोजित विकास करने तथा रिवर फ्रंट विकास के दृष्टिकोण से भी जगह आरक्षित की गई है। तो वहीं मुरादाबाद कांट रोड से दिल्ली रोड को जोड़ने के लिए सोनकपुर रेलवे ओवरब्रिज के पास सोनकपुर आवासीय योजना को सुसज्जित किया जा रहा है। तो वहीं मुख्य मार्ग को व्यवस्थित करने पर प्राधिकरण की टीम कार्य में जुटी दिखाई दे रही है। प्राधिकरण उपाध्यक्ष का कहना है कि आने वाले दिनों में सोनकपुर ओवरब्रिज से खुशालपुर मार्ग होते हुए दिल्ली रोड तक संपर्क मार्ग को बेहतर किया जाएगा। तो वहीं अवैध निर्माण पर भी लगाम लगाई जा सकेगी। उन्होंने जनमानस से अपील की कि मुरादाबाद के सुनियोजित विकास में सभी महानगरवासी अपनी भूमिका को अदा करें। भवन निर्माण कराने से पहले मानचित्र की स्वीकृति अवश्य करा लें। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की कल 131वीं बोर्ड बैठक हुई, जिसमें मुख्य मुद्दा जो 2031 का ड्राफ्ट परियोजना थी, ड्राफ्ट महायोजना थी, उसके संबंध में विचार विमर्श और उसके ड्राफ्ट के अप्रूवल के संबंध में भी था। मुख्य रूप से इसके अगर हम बिंदु देखें तो उसमें हम लोगों ने जो हमारा विशेष आर्थिक जोन है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वहाँ तक हमारे जो उद्यमी और निर्यातक बंधु हैं उन लोगों की मांग पर वहाँ तक हम लोगों ने 36 मीटर चौड़ा एक परियोजना महायोजना मार्ग प्रपोज किया है। उसके दोनों ओर 500 मीटर की गहराई में एक इंडस्ट्रियल बेल्ट का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ वहाँ पर एक 200 एकड़ का जो यहाँ के हस्तशिल्पी हैं उनके लिए एक शिल्पग्राम की स्थापना के लिए भी हम लोगों ने प्रोविज़न किया है। इसी प्रकार से जो डेवलपमेंटल ट्रेंड को देखते हुए हमारी जो कांट रोड है, हमारी जो दिल्ली रोड है, वहाँ पर पर्याप्त व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित हो सकें और पूर्व से जो हमारा लैंड यूज चला आ रहा है वो भी यथावत बना रहे। तो उन दोनों को ध्यान में रखते हुए बाजार स्ट्रीट का प्रावधान किया गया है। कुछ नए स्थानों पर वहाँ पर व्यावसायिक स्थानों का भी प्रावधान किया गया है। शहर में भविष्य में किस प्रकार की परियोजनाएं आ सकती हैं, विभिन्न स्टेक होल्डर्स के द्वारा ये बताया गया था कि यहाँ पर उनको यूनिवर्सिटी के लिए जगह की आवश्यकता है, मेडिकल कॉलेज के लिए, मेडिसिटी के लिए, तो उसका भी हम लोगों ने पर्याप्त उसमें प्रोविज़न किया है। साथ साथ रोड ट्रांसपोर्ट इत्यादि के लिए भी अलग अलग जगहों पर ट्रक टर्मिनल और बस टर्मिनल की स्थापना के लिए भी व्यवस्था की गई है। पर्याप्त ग्रीन एरियाज हमने छोड़े हैं और साथ ही साथ जो हमारी नदी यहाँ पर हैं, जो हमारी मुख्य रोड्स हैं, उनके आसपास अतिक्रमण न होने पाए, इसके लिए भी हम लोगों ने पर्याप्त ग्रीन बेल्ट की व्यवस्था की है। मुरादाबाद के मास्टर प्लान में यूं तो जिला प्रशासन द्वारा पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य को किया गया, तो वहीं प्राधिकरण बोर्ड के सदस्य भी इस मास्टर प्लान को लेकर काफी गंभीर नजर आए। उन्होंने भी अपनी भूमिका को बेहतर तरीके से अदा करने का काम किया। सिटी चैनल से बात करते हुए MDA बोर्ड सदस्य राजू कालरा द्वारा बताया गया, मास्टर प्लान पे प्राधिकरण के अधिकारियों ने खूब मेहनत करी थी। पुराने VC साहब ने भी और नए VC साहब ने भी खूब मेहनत करी। कोई भी जब योजना बनती है तो उसके पीछे उद्देश्य रहता है कि सबको समायोजित करके उस पर योजना बने, और मुझे लगता है कि अधिकारियों ने समायोजन करने का प्रयास किया। फिर भी कहीं ना कहीं छोटी मोटी दिक्कतें रह ही जाती हैं, मगर फिर भी कुल मिला के ठीक बना है। उसमें जो कुछ कमियां थी उसको हमने सुझाव दिए हैं और प्राधिकरण के अध्यक्ष, कमिश्नर साहब, VC साहब दोनों ने उसको माना है। और सोनकपुर की एक योजना बहुत जल्दी मुरादाबाद के वासियों के लिए आने वाली है, उससे मुरादाबाद का विकास और बढ़ेगा। दिल्ली रोड और कांट रोड को जो मिलाने की योजना है वो VC साहब की एक बहुत अच्छी योजना है और वो मिलेगा तो जो बीच का क्षेत्र हमारा पैच जो था, जो डिस्टर्ब था, वो भी सही हो पाएगा। लोगों को आवास मिल पाएंगे, अच्छे आवास मिल पाएंगे, चौड़ी सड़कों पर आवास मिल पाएंगे और दिल्ली रोड और कांट रोड की दूरी भी कम हो पाएगी। मुरादाबाद के भविष्य को लोग क्या कहेंगे इस योजना में? अभी तक के हिसाब से तो मुझे लगता है ठीक है, मगर समय बहुत तेज़ी के साथ परिवर्तित होता है तो समस्याएं भी नित्य प्रतिदिन बदलती हैं और महत्वाकांक्षा के कारण भी समस्याएं नित्य प्रतिदिन बदलती हैं। अभी तक की योजना के हिसाब से जितना भी हमने प्रयास किया और प्राधिकरण के अधिकारियों के द्वारा प्रयास किया, मुझे लगता है ठीक है। कुछ थोड़ी बहुत कमियां रह गई होंगी। सहयोग को लेकर क्या अपील रहेगी जनमानस से? जनमानस से मेरी यही अपील रहेगी कि
प्राधिकरण अपनी योजना लेकर आ रहा है। मैंने प्राधिकरण के अधिकारियों से भी कहा है कि समुचित विकास के लिए लोगों के लिए आवास की व्यवस्था प्राधिकरण के द्वारा करी जाए या इंटीग्रेटेड कॉलोनियाँ लेकर आई जाएँ। अवैध कॉलोनियों में प्लॉट ना खरीदें और अवैध कॉलोनियाँ विकसित भी इसी वजह से हो पा रही थी कि प्राधिकरण नई योजनाएं नहीं लेकर आ रहा था। कल की बोर्ड बैठक में इस पर विचार हुआ है कि आने वाली योजनाएं जो है प्राधिकरण के द्वारा हो या इंटीग्रेटेड प्लान्ड जो है सोसाइटियाँ बनेगी उस पर हो।